हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये अमल किसी भी घर में दफनशुदा तावीज़ निकालना और किसी भी बंदिश के खात्मे के लिए बेहद मुजरिब है। अक्सर लोगों को आलमों को हज़ारों रुपए देने के बावजूद भी बंदिश ख़त्म नहीं होती। उनकी परेशानियां वैसी की वैसी ही रहती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस शख्स पर बंदिश होती ही नहीं है और मसला कुछ और होता है। उसका आमिल हल कुछ देते हैं और वज़ाइफ लोग कुछ और कर रहे होते हैं। आजकल के आलमों का तकिया कलाम बन चुका है, जिन्नात हैं, जादू है या बंदिश है। ज़ाहिरी बीमारी और परेशानियां भी उनको जादू और बंदिश और जिन्नात ही लगते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि जब भी आप किसी से हिसाब करवाया करें तो किसी ऐसे आमिल से करवाया करें जो कामिल हो। अब आते हैं अमल की तरफ। अगर किसी के घर में किसी ने तावीज़, सहर वगैरह दफन किया है और उसे निकालना ज़रूरी हो तो सूरह तकवीर पारा नंबर 30 में से इसको रात को सोने से पहले बावजू हालत में एक मरतबा पढ़ें और बग़ैर किसी से बात किए या मोबाइल इस्तेमाल किए चुप करके सो जाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला उस जगह का इल्हाम ख्वाब में कर देंगे या दफन शुदा ताबीज़ खुद निकल आएगा। इंशाअल्लाह नुकसान भी ना पहुँचेगा। अगर किसी को शक हो कि इस पर बंदिश है तो सूरह तकवीर हर किस्म की बंदिश को तोड़ने के लिए मुजरब मौसर है। आप हर रोज़ नमाज फजर और इशा के बाद 7-7 मरतबा सूरह तकवीर पढ़ें और कम से कम 21 दिन तक लगातार पढ़ें या फिर मामूल भी बना सकते हैं। इंशाअल्लाह किसी भी किस्म की बंदिश होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। अगर बारिश के दौरान 100 मरतबा पढ़ी जाए तो हाजत फ़ौरन पूरी होगी और बारिश में 100 मरतबा पढ़ने से बंदिश भी फौरी दफ़ा होगी। रोजगार, शादी ब्याह हर काम के लिए मौसर है। सूरह तकवीर पढ़ना मौसर है। खुद पढ़ना सोने पर सुहागा और बारिश के दौरान अगर कोई दोस्त या अजीज वगैरह पढ़कर आपके हक में दुआ करे तब भी असर होगा। कई बार का तजर्बा है, इजाज़त भी आम है। तो दोस्तों, आज का वीडियो पैगाम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।